शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या 7 मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। योग के विभिन्न विद्यालय हैं, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजला योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं, जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रमुख रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंधा, मुद्रा, शतकर्मास, युक्तहारा, मंत्र जापा तथा युक्त कर्मा। योग का अभ्यास करने वाले को योगाभ्यास करते समय यहाँ बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी समस्या होने पर योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्र का प्रारंभ प्रार्थना या वंदना से किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मन की शांति के लिए एक सहायक वातावरण बनता है। योग अभ्यास धीरे धीरे तनाव मुक्त तरीके से शरीर और सांस की जागरूकता के साथ किए जाने चाहिए। सांस को तब तक न रोकें जब तक ऐसा करने के लिए न कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ न रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन मौन या शांति पाठ से करें। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है।
बनांसी जानता, संगो बनांसी जानता, देवा भागं यथा पूर्वे, देवा भागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सबका स्वागत है, कोटि कोटि का अभिनंदन है। भारत सदा योग की परम स्थिति रहा है। दुनिया को योग देने का काम, वसुधा कटम का पाठ केवल भारत ने ही सदा दिया है और आगे भी देता रहेगा। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे महान राष्ट्र में, जिसमें 5000 वर्षों से योग होता आया है, आज हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग में आज हम लोग सम्मिलित होके आगे हम लोग सदा योग के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें और यहाँ से ये प्रण लेके जाएं कि हम लोग योग की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग की योग की जो प्रतिक्रियाएं हैं जो उसको अब शुरू करेंगे। दादा अपने को योग की पोजीशन में ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग गर्दन के व्यायाम करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाना है, सांस को छोड़ते हुए। सांस को लेते हुए ऊपर जाना है, गर्दन को पीछे लेके जाना है। पुनः एक बार गर्दन को नीचे की तरफ लाना है, सांस को लेते हुए वापस। अभी हम लोग गर्दन को एक बार दाहिने लेके जाएंगे, एक बार बाएं लेके जाएंगे। गर्दन को बाएं लेके जाएंगे, सांस को लेते हुए वापस। दाहिने कंधे से हमारा कान टच हो ऐसा प्रयास करना है। धीरे धीरे वापस, फिर दाहिनी तरफ, वापस बाएं। अभी हम लोग एक बार गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, एक बार बाएं तरफ। अभी सांस को लेते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएंगे, कंधे के बगल तक हमको अपने को लेके जाना है। धीरे धीरे वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। पुनः वापस, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस लेते हुए वापस। अभी हम अपनी गर्दन को 360 डिग्री 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बहुत धीरे धीरे घुमाना है। गर्दन को कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। ये हमारे स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है।
3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हमारे ग्लैंड से थोड़ा बहुत आवाज भी आता है, धीरे धीरे करना है। बहुत